जानेंगे पलवल से ही एक और जानकारी आपको दे दें। NH-19 पर किसानों का धरना जारी है। नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और आज 7वां दिन है। KGP-KMP हाईवे पर NH-19 के जाम का असर देखने को मिल रहा है। पलवल जिले के लोकल रूटों पर भी जाम की स्थिति है। तो KGP-KMP हाईवे पर भी NH-19 के जाम का असर देखने को मिल रहा है। पलवल जिले के लोकल रूटों पर भी जाम की स्थिति है। NH-19 पर किसानों का धरना 7वें दिन जारी है। दिनेश कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिनेश, क्या हालात आप NH-19 पर देख पा रहे हैं? देखिए, NH-19 जाम की वजह से बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को हो रही है। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे से देख सकते हैं। ये जो है KMP KGP एक्सप्रेसवे है, जहाँ पर लगातार ट्रकों की यहाँ पर लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं। और जो NH-19 है, NH-19 पर भी जाम यहाँ पर है। देखिए किस तरह से ट्रक खड़े हुए लगातार लाइनों में। तो इसकी वजह से जो शहर में भी जाम लग रहा है, देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे, ये देखिए जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग अपने गंतव्य स्थानों की तरफ, कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई अपने घर को जा रहा है। तो लोकल रूटों को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। ये अटोहा चौक से कुछ जैसे सवारियां हैं जो गांवों के रास्ते से आ रही हैं, यहाँ से होते हुए लोग यहाँ NH-19 पलवल के रास्ते यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन फिर भी मैं सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जो आसपास के लोगों को हो रही है, क्योंकि जो शादियों का जैसे सीजन चला हुआ है, शादियों का दौर है, तो लोग एक दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो गांव में भी जाम लग रहा है क्योंकि रूट को डाइवर्ट किया गया। तो दिनेश, आपके साथ हम कुछ लोगों को भी देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगी पहले तो आप तस्वीर दिखाएं, जाम कितना लंबा लगा हुआ है, साथ ही साथ जो लोग आपके साथ मौजूद हैं इनसे भी बात करें। देखिए जाम बिल्कुल लंबा है, ये तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जाम पिछले कई दिनों से पलवल में लगा हुआ है। 7वां दिन लगातार है। यहाँ पर जो किसानों का ये आंदोलन चला हुआ है, NH-19 पर धरने पर बैठे हुए किसान, इसकी वजह से जो KMP एक्सप्रेसवे है इस पर भी जाम है। क्योंकि KMP एक्सप्रेसवे जो दिल्ली NCR के जाम को कम करने के लिए, जो दिल्ली का जाम का बोझ था उसको कम करने के लिए KGP KMP को शुरू किया गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है, क्योंकि KGP KMP का जो यहाँ एग्जिट और एंट्री जो पॉइंट है, वहां पर NH-19 आता है जो दिल्ली से आगरा की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जाम ज्यादा हो रहा है। पलवल शहर के लोगों को या आसपास के गांव के लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोग अपनी नौकरी के लिए या फिर अपने घरों के लिए जा रहे हैं, तो रूटों को डाइवर्ट किया गया है, गांवों की तरफ से निकल रहे हैं। जैसे पलवल से अटोहा चौक के रास्ते आने वाले लोग, जैसे जो दिल्ली जिनको जाना है, वो अटोहा गाँव से अंतर एंट्री होते हुए जो चीज शुगर मिल है वहां से फिर NH-19 पर जाकर फिर होटल की तरफ जा सकते हैं, मथुरा की तरफ जा सकते हैं। उसी तरह जिस तरह से मथुरा से आने वाले लोग जो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको लोकल रूटों पर डाइवर्ट किया गया है। जैसे होटल से हतीन, हतीन से पलवल, फिर वो NH-19 पर जा सकते हैं। लेकिन भारी वाहनों की मनाही है। भारी वाहन जो है उनको पुलिस ने बाहरी सीमा, जो पलवल की सीमा है, उन पर रोक रखा है। हजारों से ज्यादा, कई हजार ट्रक पलवल में फंसे हुए हैं, जो आगरा जाना चाहते हैं या फिर दूसरे स्थानों पर जाना चाहते हैं या फिर नोएडा की तरफ जाना चाहते हैं, तो फंसे हुए हैं भारी वाहन जो कच्चा माल, दूध, सब्जी, इस तरह की तमाम चीजें लेके जाते हैं। इस जाम की वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। कहीं ना कहीं सब्जियों की सप्लाई भी रुक सकती है जाम की वजह से, दूध की सप्लाई भी रुक सकती है। तो आने वाले दिनों में स्थिति बड़ी दिक्कत होगी। मेरे साथ यहाँ पर किसानों के कुछ प्रतिनिधि हैं जो इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं पलवल में। क्या कहोगे, चल रहा है आपका ये? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो ये किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से नो वायलेंस के हिसाब से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बिल्कुल जायज मांग के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और हम किसी भी जनमानस को परेशान करने के लिए यह प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी यहाँ जो धरना प्रदर्शनकारी जो किसान बैठे हुए हैं, वो ज्यादातर किसान देश का जो अपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री ऑफ इंडिया है, उनके गृह क्षेत्र से ही है, और वो उनको मिलने के लिए अपना रोष जाहिर करने के लिए जा रहे थे। लेकिन किसी कारणवश जैसे सिस्टम है लॉ ऑफ ऑर्डर का, जैसे तो यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ बैरिकेड लगा के रोकेगा। लेकिन किसानों ने बिल्कुल अपनी जिद नहीं की, और यहाँ पर उनको, क्योंकि
जहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट किया और ज्यादा वायलेंस नहीं किया, इसका कारण ये था कि कुछ जथेबंदियां जो समाज सेवी जथेबंदियां उनके साथ है, वो उनके लंगर देखिए, पानी की बात कर रही हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ आपके प्रतिनिधि जो किसानों की बातचीत हुई, तो उन्होंने आज जो कृषि कानून है वापस लेने से मना कर दिया है। आज बैठक होनी थी, वो रद्द हो गई है। अगली बैठक जब भी होगी तो उसमें संशोधन पर विचार किया जाएगा। तो क्या इसे जो किसानों में रोष था इन कानूनों को लेकर, तो अब कैसा उम्मीद है? रोज तो जैसे था, और क्योंकि जैसे लगातार मीटिंगें हो रही है उसका कोई शिकन नहीं निकल रहा है, लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल चाहते हैं। और सरकार को भी चाहिए कि जिसने बड़े स्तर पर जो देश का नुकसान हो रहा है, तो उससे उनकी बातों को समझना, बीच का कोई हल को रास्ता निकालना चाहिए ताकि वायलेंस ना हो। इस चीज को संयुक्त राष्ट्र के सचिव ने भी बोल दिया कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को इस बात का सुनना चाहिए। और वर्ल्ड लेवल पे इसका शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं हुआ है, और सरकार को इस बात को गंभीरता से और इमीडिएटली जल्द से तत्काल इस चीज को देखना चाहिए। हाँ, जिस तरह से लगातार आप जाम किए हुए हैं, NH-19 जाम है, इसका असर KGP KMP पर पड़ रहा है। हजारों ट्रक हैं, जो चालक हैं, परिचालक हैं, वो फंसे हुए हैं। किस तरह के लोगों को आप निकलने की अनुमति दे रहे हैं? जिस तरह से एम्बुलेंस भी आती हैं या फिर और कोई जरूरी काम के लिए जाता है, तो किस तरह से मदद की जा रही है? दिनेश, इन लोगों से एक सवाल, बड़ा संक्षेप में एक सवाल पूछिएगा। एक तो जाम में फंसे हुए हैं, दूसरा धरना प्रदर्शन, तीसरा मंडियां बंद है, किसी भी तरह से ना फसलों को बेचा जा रहा है ना खरीदा जा रहा है। ऐसे में तीनों तरफ से किसान घिरे हुए हैं। सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? आज प्रपोजल आना है केंद्र सरकार का। जाम की वजह से मंडियों में सप्लाई नहीं हो पा रही है सब्जियों की, तो बड़ी दिक्कत लोगों को हो रही है। सरकार की तरफ से भी आज कोई प्रपोजल आने वाला है, तो क्या कहोगे? जिस तरह से जाम है, लोग फंसे हुए हैं, सब्जियां मंडियां बंद हो रही हैं, कल भी भारत बंद रहा, तो इसका असर पड़ेगा सरकार पे? बिल्कुल, उसके ऊपर क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने की जो रणनीति किसानों ने तय की हुई है, ऑल इंडिया किसान जो आए हुए हैं, उन्होंने जो इनकी जो बाहर से आने वाले सप्लाई के जो रास्ते हैं इसीलिए बंद किए कि ताकि जल्दी से इमीडिएटली को प्रेशर बने सरकार के ऊपर और जल्दी उस बात का हल निकालें। बिल्कुल, तो हल निकालने की उम्मीद किसान सरकार से करे बैठे हैं। दिनेश, इस बातचीत को जारी रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।